हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि एरे क्या होते हैं, व्हाट इज एन एरे एंड हाउ टू डिक्लेयर इट एंड हाउ टू डिफाइन इट। एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं और क्या होते हैं एरे। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एरे की जन्म कुंडली को देखेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि वाइल लूप क्या होता है एंड डू वाइल लूप क्या होते हैं एंड फोर लूप क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, वो सारा कुछ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख लिया था। और हम इस कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ ये भी प्रोग्राम्स नहीं बनाने सीख रहे हैं, इसके अंदर हम ये सीख रहे हैं कि क्या होते हैं प्रोग्राम्स के जो मेथड हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और अगर आप प्रोग्राम्स बनाना चाहते हो तो मैंने एक और प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर मैंने हर प्रकार का प्रोग्राम डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके अंदर लूप्स से रिलेटेड भी प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर वॉच कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास इंस्टॉल नहीं है और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो बना रखी है बिल्कुल विजुअल स्टूडियो कोड के एनवायरनमेंट सेट करने और इसके शॉर्टकट्स और सारे टिप्स एंड ट्रिक की। तो आपको उसके अंदर कंप्लीट विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना और कंप्लीट जानकारी उसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड से रिलेटेड मिल जाएगी। किस तरह से आप इसके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो एंड किस तरह से आप इसके अंदर कोड लिखना आसान बना सकते हो। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल की नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। फाइल बना लेते हैं एक नई, जिसका नाम होगा हमारा प्रोग्राम 12.cpp। सीक्वेंस में हम चल रहे हैं प्रोग्राम्स की फाइलों को लेकर, तो इसलिए हम सीक्वेंस में ही नाम इनका डिक्लेयर करते हैं। पहले हम डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या होते हैं एरे, व्हाट इज एन एरे। व्हाट इज एरे। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि एरे इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एरे इज ए लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप। एरे एक वेरिएबल्स की लिस्ट है, यानी कोई भी एक वेरिएबल्स की लिस्ट को अगर आपको स्टोर करना है तो वो आप एरे के अंदर करते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि सिमिलर टाइप के एरे होने चाहिए। यानी उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो या तो इंटीजर होनी चाहिए या करेक्टर की होनी चाहिए, फ्लोटिंग होनी चाहिए, डबल, जो भी है, लेकिन वो होनी टाइप उनका सिमिलर चाहिए। चाहे कोई भी डेटा टाइप का यूज कर रहे हो आप, बस उनका टाइप सेम होना चाहिए। बाकी आप उसके अंदर जितनी मर्जी चाहो उतनी वैल्यूज को ऐड कर सकते हो एरे के अंदर। एरे की एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हो, 100 और 1000 वेरिएबल्स की भी आप लिस्ट एरे के अंदर बना सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लिख के, एग्जांपल्स। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एरे के एग्जांपल्स होते हैं, यानी सेम टाइप के डेटा टाइप किस तरह से एरे के अंदर आप स्टोर करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एंड 4 को स्टोर किए, तो ये मैंने एक एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया है। ये एक एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर किया है, ये एक लिस्ट मैंने स्टोर कर दिया है 1 2 3 एंड 4। अब ये 4 एरे बन गए हैं हमारे, मतलब ये 4, एक एरे के अंदर ये 4 वेरिएबल्स बन गए हैं। अब ये 4 वेरिएबल्स के अंदर हमारी ये 4 वैल्यूज स्टोर हो गई हैं। तो अब ये सेम टाइप की है, यानी ये बिल्कुल राइट है, ये करेक्ट है, यानी सेम इंटीजर टाइप है इन सभी का, तो ये करेक्ट है। एंड इसी तरह हम देख सकते हैं कि कैरेक्टर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे ए हो गया एंड बी हो गया एंड सी हो गया। इस तरह से हम करेक्टर वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं। अब ये सेम टाइप ऑफ करेक्टर वैल्यूज हैं इसके अंदर स्टोर, यानी सेम टाइप ऑफ करेक्टर वैल्यू है, इसका मतलब है कि सेम ही टाइप है इनका। ये सभी वैल्यूज जो भी एरे के अंदर स्टोर है, तीनों की तीनों ये करेक्टर टाइप के अंदर है, तो यानी ये एरे भी आपका बिल्कुल राइट है। एंड अगर आप यहाँ पे स्टोर कर देते हो, जैसे आर हो गया एंड यहाँ पे आपने 4 स्टोर कर दिया एंड यहाँ पे आपने फिर से वी स्टोर कर दिया एंड यहाँ पे आपने फिर से 6.7 स्टोर कर दिया, तो ये आपका एरे रोंग हो जाएगा। ये एरे बिल्कुल रोंग है, क्योंकि इसके अंदर सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप का यूज़ आपने नहीं किया है, सेम टाइप ऑफ डेटा का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि सिमिलर टाइप होना चाहिए
और यहाँ पे आर एक करेक्टर है, 4 एक इंटीजर है, फिर से वी एक करेक्टर है एंड 6.7 एक फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते हो, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इट्स रॉन्ग, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। और वो सारे ट्रू हैं। एंड अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से सेम टाइप के डेटा टाइप ही रख सकते हैं एरे के अंदर। ठीक है, अब हम सिंटैक्स देख लेते हैं एरे का, किस तरह से हम एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। कमेंट आउट करते हैं सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन यानी एरे का डिक्लेयर, एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं उसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। पहले इसका सिंटैक्स ही लिख लेते हैं डायरेक्ट। सिंटैक्स है इसका डेटा टाइप, फिर है आपका एरे नेम एंड उसके बाद सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा आपका एरे का साइज। इस तरह से आप एरे डिक्लेयर कर सकते हो। पहले आपको डेटा टाइप लिखना होता है एरे का, किस डेटा टाइप का आपका एरे होना चाहिए। उसके बाद आप एरे का नेम लिखोगे, यहाँ पे जो भी आप नेम देना चाहते हो, बस आपके पास यहाँ पे वही कंडीशन अप्लाई होंगी जो आपके पास वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने के लिए कंडीशन अप्लाई होती हैं। यानी किसी भी इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए एरे का नेम, ओनली फॉर अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और किसी सिंबल का आप यूज के अंदर यूज नहीं कर सकते हो सिवाय अंडरस्कोर के, बस आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे आपको लिखना होता है एरे का साइज, यानी कितने साइज का आप एरे बनाना चाहते हो, कितने वेरिएबल्स उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, उतना साइज आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। और आगे हम देखेंगे कि ये कंपलसरी होता है या नहीं होता है। तो किस तरह से ये कंपलसरी होता है साइज आपको डिक्लेयर करना है यहाँ पर, और अगर आप चाहते हो कि साइज नहीं देना तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो मैं आके आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से साइज नहीं देना चाहते हो तो होता है, लेकिन अगर कौन सी कंडीशन में आपको साइज देना कंपलसरी होता है। अब हम एक एग्जांपल इसका भी देखेंगे। एग्जांपल इसका भी हम देखेंगे, एग्जांपल एंड सो ऑन। अब इस तरह से हम एरे डिक्लेयर करने का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंट ARR एंड मैंने यहाँ साइज दिया एरे को 3 एंड इसको इनिशियलाइज कर दिया, यानी इसके अंदर स्टोर कर दिया 10 40 एंड 70। मैंने एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का एंड उसका नाम दिया मैंने ARR, कुछ भी एरे का नाम दे सकते हो आप, वो कंपलसरी नहीं है, मैंने ARR नाम दिया इसका। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको साइज दिया 3, यानी मेरे पास ये 3 वेरिएबल्स को स्टोर करेगा एरे, 3 वेरिएबल्स को स्टोर करेगा। आगे किस तरह से इंडेक्स होते हैं वो आगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप ये देख लो कि अगर आपने 3 साइज दिया तो वो 3 वेरिएबल्स को ही स्टोर करेगा। एंड फर्स्ट आपका वेरिएबल है वो 10 है, फर्स्ट वेरिएबल जहाँ पर भी होगा एरे का, जहाँ पर भी अभी इसने कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स तैयार किए, यानी एरे आपने डिक्लेयर किया है तो इसने मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक तैयार किए। यानी जैसे एक इसने मेमोरी ब्लॉक तैयार कर लिए हैं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जैसे इसने मेमोरी ब्लॉक ये मेमोरी ब्लॉक है, अब ये इसने 3 मेमोरी ब्लॉक इस एरे के अंदर कर लिए। वैसे इसके मेमोरी ब्लॉक्स 4 हो गए हैं तैयार, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 होता है यहाँ पर, ये 0, क्योंकि कोई भी एरे आप डिक्लेयर करते हो तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वो उसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर 0 होता है इस तरह से, तो 3 तक जाता है। एंड 0 1 एंड 2, अब आप इन तीनों के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जितना साइज आपने दिया है -1 तक के इंडेक्स नंबर तक आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, यानी 0 1 और 2 के अंदर आप अपनी 3 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो इन इंडेक्स के अंदर, और 3 के अंदर आप वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर एरे का साइज स्टोर होता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आपने 3 दिया तो आप 3 के अंदर स्टोर कर रहे हो, आपको यहाँ पर कुछ भी स्टोर नहीं करना है।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से फोर्थ भी क्रिएट होता है, लेकिन वो होता है आपके एरे का साइज स्टोर करने के लिए। तो आपको वो नहीं देखना है, आपको बस ये देखना है कि आपके काम के कितने हैं। आपके काम के ये 3 हैं, जिसमें से फर्स्ट है उसका इंडेक्स 0 है। फर्स्ट इंडेक्स आपका 0 होता है, इंडेक्स सेकंड होता है वो आपका 1 होता है, इंडेक्स जो थर्ड है वो आपका 2 होता है। 0 से इंडेक्स इसका स्टार्ट होता है। अब आपकी ये वैल्यूज है वो इस तरह से अब इनके इंडेक्स नंबर हो गए। तो अब इस तरह से आपकी ये इन मेमोरी ब्लॉक्स जो कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स तैयार हुए हैं, यानी इनकी जो जो एड्रेस है इनके वो कंटिन्यूसली है, मेमोरी के अंदर कंटिन्यूस है। इस फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरह से थर्ड के बाद फोर्थ, इस तरह से आपके मेमोरी ब्लॉक्स तैयार हुए हैं मेमोरी के अंदर। 40 इसके अंदर स्टोर हो गया एंड 70 इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आपका ये इस तरह से मेमोरी के अंदर ये स्टोर हो गए हैं। अगर आपने इस तरह से एरे डिक्लेयर कर दिया है तो आपकी ये फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर आपका 10 स्टोर हो गया, सेकंड के अंदर आपका 40 स्टोर हो गया है, थर्ड के अंदर आपका 70 स्टोर हो गए। और इनके इंडेक्स नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है इनके इंडेक्स नंबर। 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद कंटिन्यूसली वो चलता रहता है इंडेक्स नंबर। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको इंडेक्स डिफाइन करने हैं। इस तरह से आपके मेमोरी ब्लॉक्स तैयार होते हैं। मेमोरी ब्लॉक्स इन मेमोरी ब्लॉक्स, क्रिएट मेमोरी ब्लॉक्स, क्रिएट मेमोरी ब्लॉक्स इन मेमोरी। क्रिएट मेमोरी ब्लॉक्स इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर आपके इस तरह से मेमोरी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब हम देखेंगे कि एरे आपका किस तरह से साइज कंज्यूम करता है। मतलब ये भी बताना जरूरी है कि एरे, अब आपने ये एरे डिक्लेयर कर दिया, नहीं अब जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो तो उसका एक कंपलसरी फिक्स साइज होता है कि इंटीजर आप स्टोर करे हो तो वो 4 बाइट कंज्यूम करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना कि मैंने 4 बाइट्स आपको बताया। अगर आपके पास 64 बिट मशीन है तो आपका वो 4 बाइट्स लेगा इंटीजर। अगर आपके पास 32 बिट मशीन है तो वो आपका 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा। तो आप ये कंपलसरी नहीं है कि मैंने 4 बाइट बता दिया और कोई आपको बता रहा है कि 2 बाइट लेता है। ये कंपलसरी नहीं होता है फ्रेंड्स। ये होता है कि आपके मशीन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम, कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है। तो आप और साइज ऑफ एरे का यूज़ करके आप ये भी पता भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही हम कोई साइज ऑफ एरे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तब आप देख लेना कि साइज ऑफ एरे का यूज़ आप किस तरह से करके और ये देख सकते हो कि आप किस तरह से इसका साइज भी पता कर सकते हो। साइज आप किस तरह से देख सकते हो इनका, आपका आपकी जो भी मशीन है वो कितना साइज कंज्यूम कर रही है आपके एरे या फिर आपके सॉरी एरे नहीं, आपके किसी वेरिएबल के लिए, तो वो आप पता कर सकते हो। लेकिन आपको एरे का अगर साइज देखना है, जैसे अब मेरे पास मैं 64 बिट मशीन के अंदर हूँ तो ये 4 बाइट्स कंज्यूम करता है पर एरे के लिए। यानी अगर ये 4 बाइट्स है तो ये फर्स्ट 4 बाइट ये कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद नेक्स्ट 4 बाइट ये 40 के लिए कंज्यूम कर लेगा एंड नेक्स्ट उसके बाद 4 बाइट्स ये 70 के लिए कंज्यूम कर लेगा। इस तरह से अगर आपको यहाँ पे देखना है कि वो कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहा है तो आप डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, यानी 4 3 जा 12, 12 बाइट आपके लिए वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब ये एरे आपके लिए मेमोरी के अंदर आपके 12 बाइट कंज्यूम करेगा। अगर आप 32 बिट मशीन के अंदर हो तो वो 2 बाइट्स लेता है, यानी 3 2 6, 6 बाइट ही वो आपकी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि आपके पास कौन सी मशीन है और वो कितनी मेमोरी आपके लिए लेता है आपके वेरिएबल्स के लिए। तो इस तरह से ये मेमोरी आपकी कंज्यूम करते हैं एरे, या फिर एरे का अगर कोई किसी भी एरे का आपको देखना है तो आप ये देखो कि वो कितने साइज का एरे है एंड उसको मल्टीप्लाई कर दो कि वो किस टाइप का एरे है। कैरेक्टर टाइप का है तो 1 बाइट लेता है, वो फ्लोट टाइप का तो 8 बाइट लेता है। तो आप इस तरह से उसको मेमोरी में पता कर सकते हो कि वो कितनी बाइट्स आपके कंज्यूम कर रहा है एरे आपने जो डिक्लेयर किया है। तो आपको एरे साइज मल्टीप्लाई बाय जितनी भी मेमोरी आपकी वो कंज्यूम करता है आपकी जो भी मशीन है वो, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से आप एरे को एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स से। मतलब एरे के इंडेक्स से आप अब आपने ये डिक्लेरेशन दे दी है, यानी एरे को आपने डिक्लेयर कर दिया, तो आप इनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हो अपनी प्रोग्राम के अंदर, किस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हो, इन वैल्यूज़ को आप किस तरह से प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर सकते हो। जिस तरह से आप कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते थे और उसके बाद आप उस वेरिएबल का नाम लिख के एक्सेस कर सकते थे, आप उसी तरह इसको भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको बस इंडेक्स नंबर देना है और कुछ नहीं।
ये आपका जो वेरिएबल बना है मतलब एरे है वो ARR नाम से है, तो आप सिंपली यहाँ पे ARR नाम दे दो। लेकिन अगर आपको एक्सेस करना है, एरे से एक्सेस करे हो तो बस डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपको मेंशन करना है। सबस्क्रिप्ट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर मेंशन करना है अगर आप एरे को एक्सेस कर रहे हो। अगर आप लिखते हो यहाँ पर cout ARR, कमेंट आउट कर देते हैं, तो ये एक बिल्कुल सही प्रोग्राम नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ पे लिखते हो cout ARR 0, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ARR 0 इंडेक्स पे आपकी जो वैल्यू स्टोर है उसको सी आउट करवाना है। तो अब ARR 0 के अंदर आपकी 10 स्टोर है, तो ये 10 को सी आउट करवा देगा। ARR 1 को आपको एक्सेस करना है, यानी 40 के लिए आपका इंडेक्स नंबर ARR 1 है। मैंने बताया था कि इंडेक्स नंबर किस तरह से होते हैं, 0, 1 एंड 2। तो आप इस तरह से इंडेक्स नंबर भी पता कर सकते हो, इंडेक्स नंबर से आप एरे को एक्सेस कर सकते हो। और इसी सिमिलर टाइप से आप 2 के लिए भी कर सकते हो एक्सेस। तो इस तरह से होता है। अगर आप 3 के लिए करोगे तो आपको वो साइज ही देगा, 3 बाइट्स आपकी वो जितनी मतलब ये साइज ऑफ एरे है उतना आप उसने स्टोर कर रखा है, तो वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा। करके देख लेना आप इस चीज़ की प्रैक्टिस। अगर नहीं हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आपको मैंने ये बता दिया कि आप किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड अब एक्सेस करना तो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, इस तरह से आप एक्सेस आप इसी तरह से कर सकते हो। लेकिन और भी टाइप्स होते हैं, यानी एरे किसी लिए एरे का यूज़ किया जाता है ताकि आप सिंपल बना सको अपने प्रोग्राम को। अगर आप बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हो, बहुत सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो एरे से, तो किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो एक सिंगल स्टेटमेंट से। तो फॉर लूप या किसी भी लूप का यूज़ करके हम एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपलिसिटी है कि एरे के पास हमारे पास ये एक एरे का हमारे पास कुछ भी कह लो, चाहे फीचर कह लो या कुछ भी कह लो, वो है हमारे पास कि हम एक सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल लूप का यूज करके 2-3 स्टेटमेंट लिख के हम हजारों एरे जो हमने स्टोर कर रखे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। हजारों वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हजारों एरेज की, यानी हजारों एरेज के अंदर हम हजारों वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप अगर आप इस तरह से नहीं डिक्लेयर करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो। सेकंड टाइप ऑफ, सब कुछ फ्रेंड्स मैं अच्छी तरह से आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन, यहाँ पे सेकंड टाइप की डिक्लेरेशन देखेंगे कि किस तरह से हम सेकंड टाइप है हमारा डिक्लेरेशन करने का। इसको इंट लिख लिया, ARR साइज दे दो आप 3, सेम साइज रखते हैं, एक बार के लिए आप साइज चेंज कर सकते हो। ये आपका डिक्लेयर हो गया एरे, ये आपका एरे डिक्लेयर हो गया। एंड ये ठीक है, शिफ्ट ऑल्ट और F से मैंने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट किया है, देखो सही से भी हो गया ये फॉर्मेट। इस तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कर सकते हो। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर देखना चाहते हो इसकी, तो उस वीडियो के अंदर मैंने सारी कंप्लीट बता रखी है। ये आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो चुका है। अब आपने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर लिया है, इंट ARR3 इस नाम से आपने एरे डिक्लेयर कर लिया है, यानी अब ये 3 साइज लेगा एरे का और ये डिक्लेयर हो गया है। अगर आप मेमोरी के अंदर एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हो, इस तरह से स्टोर नहीं करना चाहते हो, सिंगल सिंगल करके वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो डायरेक्ट लिखो सी इन, जैसे आपने सी आउट किया था वैसे सी इन लिखो, ARR 0 के अंदर स्टोर कर दो। इस तरह से आप यूजर से ले सकते हो, ये यूजर से लेने के लिए। अगर आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो आप इस तरह से यूजर से भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन अगर आप यूजर से वैल्यू लेना चाहते हो तो ठीक है, ये इस तरह से आप ले सकते हो। और अगर आपको यूजर से वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, आप वैल्यू खुद ही एंटर करना चाहते हो प्रोग्राम के अंदर, लेकिन एक और टाइप से करना चाहते हो, तो इस तरह से आप ले सकते हो। ARR 0 इंडेक्स नंबर आपको मेंशन करना कंपलसरी होता है एरे के अंदर। ARR 0 के अंदर आप जो भी स्टोर करना चाहते हो, जैसे 10 ही स्टोर कर लेते हैं या फिर यहाँ पे हम 20 स्टोर कर लेते हैं, तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हो। और 1 इंडेक्स के अंदर आप स्टोर करना चाहते हो लाइक 90, एंड इसके अंदर आप स्टोर करना चाहते हो 100 इंडेक्स नंबर 2 पे, यानी ये आपके 3 एरेज हो गए, 3 वेरिएबल्स आपके स्टोर हो गए हैं एक एरे के अंदर।
0 इंडेक्स पे 20 स्टोर हो गया, 1 इंडेक्स पे 90 एंड 2 इंडेक्स पे 100। इंडेक्स आपके सीक्वेंस में होते हैं ताकि आप सीक्वेंस में आप अपने वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हो। एक्सेस करना है तो आप इस तरह से आप इनको एक्सेस भी कर सकते हो, सेम इंडेक्स नंबर आप लिख के। अब अगर आपने पहले ये डिक्लेयर कर रखा है, उसके बाद आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया, तो वो आपकी वैल्यूज ओवरराइट हो चुकी हैं। अब ये वैल्यूज आपकी एरे के अंदर स्टोर हो गई हैं। नेक्स्ट आप जैसे भी ये सी आउट स्टेटमेंट फिर से लिखोगे तो वो एरे की वैल्यू ये शोर करेगा। आप इस तरह के एग्जांपल और करके भी देखें कि एरे की वैल्यूज को चेंज करें, ओवरराइट करें। सारे कंप्लीट एग्जांपल्स मैं आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर नहीं बता सकता हूँ, आप भी करके देखें और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे अपना प्रोग्राम जरूर मेंशन कर दें ताकि मैं भी देख सकूँ आप किस तरह से प्रोग्राम क्रिएट करते हो। एंड ये हो गया हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट कि एरे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से वेरिएबल वैल्यूज एंड किस तरह से आपका साइज लेता है एरे। तो ये हो गया। एंड इनपुट के लिए, अब तो ये तो हमने इनपुट किया है, ये तो हम वेरिएबल्स इनपुट कर रहे हैं। प्रोग्रामर जो भी है, मतलब आप अगर प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप एक प्रोग्रामर हो, मतलब प्रोग्रामर बन गए हो आप। वो प्रोग्रामर नहीं, अब आप मान लो कि आप प्रोग्रामर बन गए हो। अगर आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दिया है तो अब आपने ये वैल्यू आप एंटर करे हो तो ये एक प्रोग्रामर एंटर कर रहा है। एक यूजर जो कुछ भी नहीं जानता उससे वैल्यू एंटर करवानी है तो वैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया, लेकिन एक बार और सही बता देता हूँ कि टैब भी ले लेते हैं। सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ARR एंड इंडेक्स नंबर मेंशन कर दो, हो गया। इस तरह से आप यूजर से एंट्री ले सकते हो अपने एरे के अंदर। आपको बस इंडेक्स नंबर मेंशन करना है और सीन के अंदर। सीन का तो आपको अगर देख ही रहे हो पहले से कोर्स या फिर आपने किया हुआ है, आपको पता है, तो आपको पता होगा सीन का यूज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। हम एरे के इंडेक्स के साथ अगर हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो इसी इंडेक्स में आपका स्टोर करता जाएगा, एरेज की इसी इंडेक्स के अंदर आपकी वैल्यूज को स्टोर करता जाएगा और यूजर से एंट्री करवाता जाएगा। इस तरह से आप यूजर से भी इनपुट करवा सकते हो। तो बस इतना ही था एरे आपका, ये इतना ही एरे था आपका, कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इसे ध्यान से देख लिया तो आपको एरे के बारे में और कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। एंड अगर आप चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो वीडियो को प्रीवियस थोड़ा देख लो, बैक करके रिवर्स करके थोड़ा वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर आप फिर से वीडियो देखते हो तो आपको कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलती है अगर आपने कुछ भी मिस किया वीडियो के अंदर, क्योंकि ज़्यादा मैं थ्योरी यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहता आपको। ये मैंने आपको मेन टॉपिक ही बताए हैं जितने एरे के होते हैं। और थ्योरी पढ़नी है तो जाके नेट पे सर्च करो, गूगल करो, थ्योरी बहुत मिल जाएगी आपको एरे के बारे में। कंप्लीट एक बुक भी मिल जाएगी एरे के बारे में, आप अगर चाहते हो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। अब हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको सिंपल प्रोग्राम एरे के इनपुट आउटपुट को लेके दिखाऊंगा। अगर आप एरे के प्रोग्राम्स देखना चाहते हो फॉर प्रैक्टिस के लिए, अगर आप, तो फिर आप एक प्लेलिस्ट मेरी और भी है जिसके अंदर मैं सारे C++ के प्रोग्राम डाल रहा हूँ, तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हो कि मैंने आपको अब तक मैंने प्रोवाइड या तो करवा दिए होंगे, अगर नहीं करवाए तो मैं उसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा एरे के प्रोग्राम्स। अगर नहीं करवाए हैं और आपको किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करते हैं कि ये प्रोग्राम हमें, इस प्रोग्राम के अंदर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसकी वीडियो या फिर आपको कमेंट के अंदर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप इस तरह से इंटीमेट कर सकते हो कमेंट के थ्रू मुझसे डायरेक्ट, और ये कंपलसरी है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। एंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारा प्रोग्राम। एज इंक्लूड iostream and then using namespace std and int main return 0। ये हमारे प्रोग्राम का एक बेसिक फ्लो होता है। अब पहले हम खुद से यूजर, मतलब प्रोग्रामर एंटर करेगा, एंट्री भी प्रोग्रामर करेगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे सीक्वेंस में देखा है उसी तरह से मैं यहाँ पे भी आपको सीक्वेंस में सब कुछ बताऊंगा। यूजर से भी एंट्री एंड प्रोग्रामर से भी एंट्री किस तरह से करते हैं। एरे डिक्लेयर कर लो यहाँ पे इंट ARR, सेम साइज सेम एरे हम लेके चलते हैं। डिक्लेयर किया एरे एंड इंटीजर टाइप का एरे है हमारा।
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एरे के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। क्या क्या स्टोर करवाया था हमने, 40 एंड देन 70, ये हो गया, ये हमने कर दिया डिक्लेयर। देखो विजुअल स्टूडियो कोड का कोई भी एरर नहीं है, मतलब बिल्कुल सही लिखा है हमने। एंड अब आपको मैंने इसको दिखाया था कि एक्सेस किस तरह, अब ये तो बताया था कि एक मेमोरी ब्लॉक्स है, ये तैयार करते हैं मेमोरी के अंदर, मेमोरी ब्लॉक तैयार करते हैं वो भी कंटिन्यूसली। यहाँ पे फर्स्ट है, अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखा, ये इसी तरह से मेमोरी ब्लॉक तैयार करता है आपको। इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, कोई भी और मेमोरी ब्लॉक नहीं होता है, ये कंटिन्यूस ही स्टोर करता है, इसको कंटिन्यूसली ही स्टोर करता है बिल्कुल। तो आप ये भी देख सकते हो। ये अब ये जरूरी नहीं है कि इस तरह से करिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल किस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन होगा कंटिन्यूसली, एक के बाद एक ही स्टोर होगा एरे का, बस ये खासियत होती है एरे की। एंड सेम डेटा टाइप होना चाहिए। देखो डेटा टाइप यहाँ पे सेम है, मैंने यहाँ पे कोई करेक्टर तो नहीं डाला है, कोई फ्लोटिव टाइप वेरिएबल तो नहीं डाला है, तो इस तरह से। एंड अब हम देखते हैं कि आप अब इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सी आउट स्टेटमेंट्स लिखो एंड ARR और इसका इंडेक्स मेंशन कर दो, 0 आपने मेंशन कर दिया, और एक हैंडल भी लिख लेते हैं। हैंडल किस लिए यूज कर रहे हैं, न्यू लाइन के लिए। आपका एरे है वो यहाँ तक ही एक्सेस होगा, इससे पहले तक ही। हैंडल जैसे कंपाइलर पढ़ेगा तो वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा, और इसका उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं है। ARR 0 आपकी ARR 0 पे जो वैल्यू स्टोर है वो लेके आएगा। कंट्रोल डी करते हैं 1 इंडेक्स को, एंड कंट्रोल डी करते हैं 2 इंडेक्स को। अब हम कंपाइल कर लेते हैं प्रोग्राम को F3 प्रेस करके। प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। ये देखो फ्रेंड्स 10, 40 एंड 70 हमारे पास ये प्रिंट हो गया है। इसकी वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे 10 स्टोर हुई थी, आ गई है। इंडेक्स नंबर 1 पे ARR के 40 स्टोर हुआ था, वो भी आ गया है। एंड 2 इंडेक्स नंबर 2 पे ARR के 70 स्टोर हो गया, वो भी आ गया हमारे पास। एंड अगर आप यहाँ पे 3 को एक्सेस करोगे, यहाँ पर अभी अगर 3 को एक्सेस करते हो तो उसके अंदर अभी गार्बेज वैल्यू ही है, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यू ही स्टोर करके रखता है। अगर आप शो करवाना चाहते हो तो गार्बेज वैल्यू, लेकिन अगर आप इस तरह से देखो, अगर एरे की प्रॉपर्टीज पढ़ो तो वो एक स्टोर करता है, एरे के साइज को स्टोर करके रखता है। तो आपने इनके अंदर वैल्यूज एंटर करवा दी, तो इस फिलहाल तो इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू होगी, शो करके देख लेते हैं। ये देखो इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू है, लेकिन ये जो 3 है या फिर नेक्स्ट है या फिर कोई भी जिसका एक एलिमेंट है जिसके अंदर आपका ये साइज स्टोर है, तो ये कुछ जो एरेज होते हैं अगर कई बार आप डिक्लेयर करते हो तो उसके अंदर ये एरे का साइज भी स्टोर करके रखता है। अगर आप एरे बार बार क्रिएट कर रहे हो तो आप कुछ एरेज के अंदर आप इसका जो कंप्लीट इसको फिल करके उसके बाद आप इसको एक्सेस करके देखना, आपको साइज मिल जाएगा। मैंने एक बार करके देखा था, तब मेरे को इसका साइज ही मिला था। एंड इसीलिए मैंने आपको ये बताया था कि इसका ये साइज प्रोवाइड करवाता है। अगर आप देखना चाहोगे एरे का साइज किस में स्टोर रहता है, तो आप एरे करके देख लेना, ये लास्ट तक एलिमेंट फिल करके एंड लास्ट एलिमेंट के अंदर आप प्रोवाइड करवा के देख लेना कि ये आपका साइज किस तरह से आता है। एंड सो ऑन, बढ़ते आगे। अब हमने ये तो देख लिया कि हमने किस तरह से इनपुट लिया है। अब एक इनपुट लेने का हमारा भी एक और तरीका था, वो भी हम देख लेते हैं कि ARR 0 इज इक्वल करते हैं 30, कंट्रोल डी, एंड यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 आ गया, 2 इंडेक्स नंबर हमने मेंशन कर दिया, एंड ये 2 मेंशन हो गया, और ये हम कर लेते हैं 90 एंड दिस इज 100। तो ये हमने कर दिया। अब हम सेम सी आउट का यूज अगर करें, इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेना ऑल्ट शिफ्ट F से, इनको व्यू मिलता है आपके प्रोग्राम को। अच्छा गुड लुकिंग बनता है आपका प्रोग्राम, मतलब ये देखो आपकी इस सी आउट स्टेट में तो 10, 40 एंड 70 ही शो किया है, इससे पहले चेंज करने से पहले ये स्टेटमेंट के हैं, ये 10, 40 एंड 70 है। जो अब जो इस स्टेटमेंट से हमने इसके बाद ये जो हमने ओवरराइट किया है
इसके बाद हमारे पास जो ये स्टेटमेंट का हमने यूज किया उससे हमारे पास ये आंसर आया आपका 30, 90 एंड 100। 30, 90 एंड 100 आपका इंडेक्स पे स्टोर था। इस तरह से आप ओवरराइड कर सकते हो। और या फिर आप इस तरह से सेकंड टाइप ऑफ डिक्लेरेशन या फिर डिफाइन करना है आपको, इसका स्टोर करना है मेरे एरे के अंदर आपको वैल्यूज, तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हो। इस तरह से कर सकते हो, सीक्वेंस में स्टोर कर दो वैल्यूज को, अपने आप इंडेक्स चूज करके वो स्टोर हो जाएगा। इस तरह से इंडेक्स नंबर दे के स्टोर करना चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ARR2 के अंदर आप पहले भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ARR2 आप यहाँ पे करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, लेकिन ये ARR2 के अंदर ही स्टोर होगा। ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल सिंप्लिसिटी के लिए हम ऊपर नीचे इसको लिख रहे हैं, बाकी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ARR2 में पहले वैल्यू स्टोर करे हो, ARR0 में बाद में करे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। इस इन सभी को कमेंट आउट कर देते हैं। यूजर से करवाएंगे एंटर। क्या करवाएंगे? यूजर से एंटर करवाएंगे। लिखेंगे सी इन ARR0, सी इन ARR0, सी इन ARR। शॉर्टकट की का यूज हम कर सकते थे, अब कर लेते हैं Ctrl+T एंड। शॉर्टकट की मैंने ये क्रिएट की थी, ये पहले से क्रिएटेड नहीं है, मैंने क्रिएट की थी, तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से क्रिएट मैंने की थी। ये हो गया। अब फिर से हम इस सी आउट स्टेटमेंट का यूज कर ही लेते हैं। इसके बाद शो करने के लिए तो हमें शो तो करना ही पड़ेगा। Ctrl+V, कमेंट, अनकमेंट एंड ये देखो, करो एंटर। 45, 12 स्पेस भी दे सकते हो, एंटर भी कर सकते हो। देखो 45, 12, 78 और फिर से रन कर लेते हैं और कोई और वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। 78, 89, 65 इस तरह से आप स्पेस देख के भी स्टोर कर सकते हो। ये देखो स्टोर हो गई सारी, 78, 89, 65 के अंदर स्टोर होगी। इस तरह से आप यूजर से इनपुट भी ले सकते हो। अब ये जो यूजर से इनपुट लेना है, अगर आपने ठीक है 2-3 है, 4-5 है, 10 एलिमेंट तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजर से इनपुट ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 100 एलिमेंट स्टोर करना है, मतलब कोई स्टूडेंट्स के नंबर्स, मार्क्स वगैरह स्टोर करने हैं, कोई एम्प्लॉय की आईडीज या एम्प्लॉय की नेम और या फिर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट स्टोर करना है, तो ये थोड़ी है कि एम्प्लॉय 2-3 ही होंगे या स्टूडेंट 2-3 ही होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो अब उनका किस तरह से एरे में स्टोर करो? तो एरे की प्रॉपर्टीज में चलते हैं, देखते हैं मतलब कि किस तरह से कर सकते हैं। एक और टाइप है फॉर लूप का यूज करके। लूप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फॉर लूप ही। किस तरह से लूप का यूज करना है मैंने आपको बताया है वीडियोस के अंदर, प्रीवियस के अंदर ही बताया है। तो फॉर लूप करेंगे इनिशियलाइज इंट आई इक्वल टू 0। 0 इंडेक्स से ही हम स्टोर करना चाहते हैं, इंडेक्स नंबर हमारा 0 होना चाहिए, आई की वैल्यू भी 0 है। लेस देन इक्वल टू 3 या फिर लेस देन 3, क्योंकि n-1 एरे के साइज -1 तक हमें चलना है, 2 तक ही स्टोर करना है, इसलिए आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो करेंगे ही। एंड करली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे एक टैब प्रोवाइड करवा देते हैं एंड करली ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा देखना समझना यहाँ पर किस तरह से करते हैं प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहीं पर होती है। यहाँ पे देखना आई का इंडेक्स, आई का वैल्यू क्या है? 0 है। यहाँ पर आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 के लिए चलेगा लूप। अगर आपको लूपिंग की वीडियो देख ली है, लूपिंग का पता चल गया, तो आप यहाँ पे समझना कि आई फर्स्ट इनिशियली हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है 0 से, और हमारे पास एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? 0। आई की वैल्यू भी 0 और इंडेक्स की वैल्यू भी 0। अब हमें नेक्स्ट अगर अब इसके अंदर 0, आई की वैल्यू 0 है एंड यहाँ पे अगर हम आई मेंशन कर देते हैं इसके अंदर, इसका मतलब आई मेंशन कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे 0 दे दिया फर्स्ट इनिशियलाइज। जब भी लूप फर्स्ट बार चला तो इसके अंदर आई का मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, तो आई का मतलब यहाँ पे इस वेरिएबल की वैल्यू आएगी 0 आएगा यहाँ पर।
और जीरो इंडेक्स पे वो जो भी हम सीन करवाना चाहते हैं, तो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू एंटर करवाएंगे, सीन हमारे पास से वैल्यू लेगा, तो वो जो भी हम वैल्यू एंटर करवाएंगे वो ARR जीरो के अंदर स्टोर होगी। नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जीरो थी 1 हो गई है, चला लूप कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, अब आई की वैल्यू 1 है, अब जीरो नहीं है। अब जो भी आप वैल्यू नेक्स्ट बार, जैसे ये लूप आपसे वैल्यू मांगेगा, तो वो वैल्यू आपके पास जीरो इंडेक्स पे स्टोर नहीं होगी, वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगी, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे अब इंक्रीमेंट हो चुकी है, 1 हो चुकी है। आई की वैल्यू वेरिएबल यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब यहाँ पे इसकी वेरिएबल की वैल्यू आएगी, ना कि आई आएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू हमारे पास चेंज, और वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं, वैल्यू चेंजेबल होती है वेरिएबल्स की, इसलिए। एंड यहाँ पे सो ऑन आई आएगा, 1 आई की वैल्यू 1 है तो 1 आएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, अब जो 1 आएगा 1 पे स्टोर हो जाएगी वैल्यू, सीन हमारे पास से वैल्यू ले लेगा और स्टोर कर देगा। इंक्रीमेंट होगा, फिर से चलेगा 2 के लिए, तो 2 के ऊपर वैल्यू स्टोर करेगा, ये 2 इंडेक्स नंबर 2 वाले एरे के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर करेगा, जब ये थर्ड बार चलेगा लूप, तब इंक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 लेस देन नहीं होता है, इक्वल होता है 3 के, इसलिए। और अब हम F3 प्रेस करते हैं, हमने पहले देखा था, आपने थ्री स्टेटमेंट्स लिख रहे थे इसके लिए, अब हमने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा है। ये फर्स्ट हमारे पास से इनपुट मांग रहे हैं 78, अब हमने स्पेस प्रेस किया तो ये नेक्स्ट बार चल गया 98, अब स्पेस प्रेस किया तो 100, थर्ड बार चल गया, इस तरह से चलता है ये 78 90 100। एंटर भी कर सकते हो, स्पेस भी प्रेस कर सकते हो, आउटपुट के अंदर स्पेस प्रेस करोगे तो वो लूप चल जाता है, नेक्स्ट बार एंड नेक्स्ट बार एंड नेक्स्ट, और एंटर भी प्रेस करोगे तो आप इस तरह से एंट्री करवा सकते हो। 78 98 एंड 100 देखो आपके वेरी के अंदर स्टोर हो गए थे वो, इस तरह से। अभी इसका यूज हम सिर्फ इसीलिए करते हैं फॉर लूप का, ताकि आपके पास बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो, तब तब हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का। अगर आपके पास यहाँ पे 100 है, तो आप लूप को 100 टाइम्स भी चला सकते हो, अभी तो हमने एरे छोटा बनाया हुआ है, 100 है तो 100 टाइम भी चला सकते हो, 1000 है 1000 बार भी लूप चला सकते हो, आपको पता है लूप तो कितनी बार भी चलाना चाहो उतनी बार चला सकते हो, और उतनी ही वैल्यू आपके लिए स्टोर करेगा। अब आप यहाँ पे आ जाओ, आपने देखा होगा कि वो तो स्टेटमेंट ठीक है हमने मिस कर दी, लेकिन यहाँ पे तो इतनी स्टेटमेंट पड़ी है, तो आपको ये काम भी नहीं करना, ये स्टेटमेंट भी आपकी कम हो जाएंगी। ये देखो, बस करना क्या है, जहाँ पर सी इन लिखा है सी आउट लिख दो, बस जहाँ पर सी इन लिखा था सी आउट लिख दो, सेम ही काम यहाँ पे होगा, फर्स्ट का सी आउट करेगा इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी होगा, क्योंकि 0 है आई की वैल्यू, सेकंड आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर 1 होगी तब ARR 1 को ये सी आउट करवाएगा, सी इन वैल्यू ले रहा था सी आउट वैल्यू देगा। एक हैंडल का यूज करेंगे, किस लिए करते हैं हैंडल का यूज आपको पता ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वैल्यू हमसे मांग रहा है 65 स्पेस 12 32, होगी स्टोर एंड होगी एग्जीक्यूट, सेम ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पहले हो रहा था वैसे ही काम हो रहा है, स्टेटमेंट्स हमारी कम होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, अब ये इसको हटा देते हैं, या फिर आप इसको कमेंट आउट कर दो, ताकि आप जिस प्रोग्राम देख रहे हो तो आपको पता चले, इसको कमेंट आउट कर दो। यहाँ पे हमारा फिर से एक एरे हम डिक्लेयर कर लेते हैं, सेम एरे इंट ARR। अब इस एरे को फ्रेंड्स यहाँ पे इसीलिए देखना कि आप ये वैल्यूज ये आप अपने खुद से एंटर कर रहे हो, तो हमने ये टाइप इसलिए बताया कि ये खुद से एंटर करनी है तो किस किस टाइप से कर सकते हो। अब ये यूज़र के लिए है, तो हम नेक्स्ट एक एरे बना के आपको अलग से बता रहा हूँ, 10 का बना लिया। अब फ्रेंड्स इस एरे के अंदर आप इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हो, ये एरे आपका बन गया, इस एरे के अंदर आपकी वैल्यू स्टोर होंगी। अब हम करके देखते हैं, अब इनपुट लिया, इनपुट मांग रहा है 45 65 89 78 25 45 65 1 2 3 4 5 6 7 7 होगी 12 32, कितनी होगी अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगी 10। अब ये देखो 45 60, ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया था इसको, सॉरी फ्रेंड्स,
एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी थी कि हमने इसको लूप को ही इतनी टाइम चलाया था। अब रन करते हैं 45, इस बार एंटर का यूज करते हैं ताकि पता चल जाए कहाँ तक एंट्री हो रही है। 12, 32, 45 इस तरह से एंट्री करवा दी। अब ये देखो 45 लास्ट है ना। हाँ, अब इस 45 से लेके इस 45 तक ये हमारे पास प्रिंटिंग हुई है एंड ये हमारे पास एंट्री है। ये इतनी सारी हमारे पास प्रिंटिंग है एंड इससे पहले हमारे पास एंट्री है। देखो बिल्कुल सेम ही है, 45, 45, 78, 78, 98, 98, 56, 56, 12, 32, 45, 65, 78, 45 बिल्कुल सेम एंट्री है एंड सेम आउटपुट है। ये इसने इस लूप ने हमारे पास ये एंट्री ली है, इतनी एंट्री है ये हमारे पास इस लूप ने ली है। इस लूप ने हमारे पास ये इतने आउटपुट दिए, ये आउटपुट हमारे पास इस लूप से आए, इसने हमारे पास एंट्री ली। अब ये करने के लिए हमें यहाँ पे 10 स्टेटमेंट इसके लिए लिखनी पड़ती एंड 10 स्टेटमेंट ही इसके लिए लिखनी पड़ती, 20 स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, जबकि हमारा काम चल गया इन कुछ 5-6 स्टेटमेंट में। देख लो 5-6 तो वैसे नहीं बोल सकते इन्हें, 4 ही स्टेटमेंट है, लेकिन ये 4 स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे पास हमारे जो काम था वो हो गया। अब इन्हीं 4 स्टेटमेंट के आप 100 भी कर सकते हो, इन्हीं 4 स्टेटमेंट से आप 1000 भी कर सकते हो। इस तरह से होती है एरे की प्रॉपर्टीज, इस तरह के होते हैं एरे हमारे, इसीलिए हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं एरे पे, कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, एरे का यूज किस किस तरह से कर सकते हो, एरे के अंदर ग्रेटर स्मॉलेस्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हो, या फिर एरे के जो भी प्रोग्राम है किस तरह से कर सकते हो। दूसरी प्लेलिस्ट के अंदर जिसके अंदर सी प्लस प्लस कंप्लीट प्रोग्राम्स है और प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर प्रोवाइड मैं आपको करवा दूंगा सारे प्रोग्राम। तो ये देख लो फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये कंप्लीट एरे का टॉपिक हो गया है। इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं रहनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, ऑल्ट शिफ्ट एफ प्रेस करो प्रॉब्लम के लिए नहीं, फॉर्मेट करने के लिए। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है वो, ताकि आप डायरेक्ट इंटीमेट कर सको मुझसे। कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। यूट्यूब ने आपको कमेंट बॉक्स इसीलिए प्रोवाइड करवाया है। सब्सक्राइब का बटन भी आपको इसलिए प्रोवाइड करवाया है कि आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़कर रह सको। लाइक का बटन इसलिए ताकि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सको। शेयर भी इसीलिए कि आप मुझे सपोर्ट कर सको। आपके लिए मैं अपना 100% देकर वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप भी अपना 100% नहीं तो एटलीस्ट 10% देकर आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर सकते हो। इसके अंदर तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो आप इस तरह से सपोर्ट करें फ्रेंड्स। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए ये वीडियोस और भी लेके आऊँगा, और सिर्फ सी प्लस प्लस ही नहीं और भी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स एंड कोर्सेस भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फ्रेंड्स अभी तक, और लाइक और शेयर भी कर देना वीडियोस को, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना प्लीज़ अगर आपके पास अभी तक ऑन नहीं है तो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।